पाकिस्तान के शेयर बाजार ताकत के इस खेल में टॉप 17 स्टॉक्स मंडे ऑनवर्ड्स ट्रेडिंग के लिए जो कि बेस्ट सूटेबल स्टॉक्स हैं, कौन कौन से हैं उन पर हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। हमारे बाजार के साथियों, आज कल की एक बड़े जंप के बाद बाजार ने कुछ सांस लेना आज इख्तियार किया, जिसकी बुनियादी वजह बॉर्डर टेंशन थी अफगानिस्तान के साथ और दूसरे नंबर पर वीकेंड सेशन था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ब्रोकर सिग्रीगेशन, जबकि आज आखिरी दिन भी था रोल ओवर सेटलमेंट का। इस दौरान में जहां पर पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स कैलेंडर ईयर 25 में 11% का प्रॉफिट में इजाफा करके 671 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाकर एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरे हैं और उनमें यूबीएल टॉप कंट्रीब्यूटर रहा, 130 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मीजान 91 अरब, जबकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट 85 अरब रुपए का प्रॉफिट गेन किया है, तीन बड़े बैंकों ने। और इसके साथ ही जहां पर हम देख सकते हैं कि आज का सेशन जो कि एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ कारोबार का आगाज हुआ आज सुबह और ऑलमोस्ट 3081 पॉइंट्स का इंटरडे लो पोस्ट किया, 1,65,812 पॉइंट्स का दोबारा से रिकवरी की और एक वक्त पर बाजार पॉजिटिव जोन में भी देखा गया, 487 पॉइंट्स इंटरडे इजाफा, 1,69,380 पॉइंट्स का हाई, जबकि क्लोजिंग के वक्त तमाम वो चीजें जो कि इस वीकेंड सेशन का खासा थी, जिनमें के तमाम ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स अपने गेन्स को बुक करके जाना बेहतर पसंद करते हैं, उनकी जानब से प्रॉफिट टेकिंग के बायस 831 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग रही, 1,68,062 पॉइंट्स की क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग जहां पर हम देख सकते हैं वॉल्यूम्स में कमी देखी गई आज के दिन, क्योंकि बहुत मुख्तसर ट्रेडिंग सेशन और ऐसे में 8.42% की रिडक्शन डे ऑन डे बेसिस पर 1 अरब 12 करोड़ शेयर से तजावज किया आज का वॉल्यूम, 1 अरब 23 करोड़ शेयर के मुकाबले में। 100x की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो 35.4 करोड़ शेयर के मुकाबले में आज वो कम होकर 22.2 करोड़ शेयर पर पहुंचा, 63 स्टॉक्स में कमी, 34 में इजाफा और 3 स्टॉक्स अनचेंज रहे। ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो 471 स्टॉक्स में ट्रेड था, 487 स्टॉक्स के मुकाबले में 3,94,242 नंबर ऑफ ट्रेड थी, 4,70,323 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स का कम होना, वॉल्यूम्स का कम होना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त आज के दिन चूंकि मुख्तसर तरीन दिन था कारोबार का और ऐसे में कम मार्केट पार्टिसिपेशन रही है और इस दौरान में जहां पर 831 पॉइंट्स की कमी हुई, वहीं पर दोबारा से रिसर्फेस किए हैं वो खदशात जो कि इससे पिछले दिनों जब मार्केट कंटिन्यूसली एक डिक्लाइनिंग मूड ले रहा था कि दोबारा कहीं बाजार गिर रहा है, क्या सिचुएशन है, मंडे ऑनवर्ड क्या रुझान रहेगा बाजार का, बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात किए लेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इस मंडे टू थर्सडे ओवरऑल जो डेटा है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान का, वहां पर बाजार के पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया और सबसे टॉप जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है सेलिंग साइड पर वो फॉरेनर ने की, 11.9 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन की उन्होंने इन 4 दिनों में, और पब्लिक ने 11.4 मिलियन डॉलर्स, म्यूचुअल फंड्स ने 8.7 और ब्रोकर्स ने ऑलमोस्ट 4.1 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन की। दूसरी तरफ पर इस तमाम फरोख्तकारी को उठाया कमर्शियल बैंक्स ने 23.4 मिलियन डॉलर्स, एक बड़ा नंबर इन 4 दिनों में नई सरमायाकारी का। कंपनीज ने ऑलमोस्ट 10.6 मिलियन डॉलर्स की नई सरमायाकारी और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 3.9 मिलियन डॉलर्स का नया सरमाया लगाया है। ऐसे माहौल में जहां पर बाजार 1,68,062 पॉइंट्स की सतह आज क्लोजिंग दी उसने और हफ्तावार बुनियादों पर इस हफ्ते फिर से बाजार 5,108 पॉइंट्स की कमी कर गया है। बाजार का आउटलुक काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है और इस मौके में जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन है और उसमें बॉर्डर टेंशन है, बाजार का रुख क्या इख्तियार करेगा, अगले मंडे से टॉप स्टॉक्स क्या रहेंगे। और ऐसे में अगर हम देखते हैं कि इस आज के दिन जो मेजर न्यूज थी
जिनमें के जो रिजल्ट ओरिएंटेड थी, जैसे कि सुई साउथ गैस कंपनी हाफ ईयर रिजल्ट 1 अरब 30 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 7 अरब 6 लाख रुपए के मुकाबले में काफी ज्यादा गिरावट थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। वाफी एनर्जीज एनुअल रिजल्ट 3 अरब 54 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3 अरब 3 करोड़ रुपए के मुकाबले में 7.5% का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 11 नए ऑयल और गैस अवार्ड्स दे रही है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। हमारी जो लोकल E&P फर्म्स हैं उनके लिए एक्सक्यूज मी, जबकि बिजली की कीमतों में एक बार फिर से अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग कराची के इलेक्ट्रिक इजाफा किया जा रहा है ₹1.78 पर यूनिट के हिसाब से। एंग्रो होल्डिंग का एनुअल रिजल्ट आज रिलीज किया गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107 अरब 30 करोड़ रुपया, 45.58 अरब रुपए के मुकाबले में 146.25% का ग्रोथ रेट रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बड़ा जंप लिया है ट्रीट कॉर्पोरेशन का हाफ ईयर रिजल्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 216.14 मिलियन, 147.71 मिलियन रुपए के मुकाबले में 46.33% का इजाफा। और अब हमारा जो टॉप सेगमेंट है स्टॉक्स ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स, टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम देखें तो इस वक्त बाजार की आउटलुक मंडे ऑनवर्ड्स ट्रेडिंग डिपेंड करेगी, लार्जली डिपेंड करेगी कि न्यूज का फ्लो वीकेंड पर क्या रहता है। बॉर्डर टेंशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस में क्या कमी होती है या उसमें इजाफा रहता है, और अब तवक्कुआत है कि कमी रहेगी। और ऐसे में रोटेशन गर्दिश किस माहौल में रहेगी, और हमारी तवक्कुआत है कि इस वक्त गर्दिश के हवाले से सेक्टर्स स्टॉक्स को अगर हम देखें तो काफी सिलेक्टिव होने की तवक्कुआत है। जहां पर बैंक इस वक्त भारी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाजार में, वहां पर फंड्स कुछ सेलिंग में है, और इसके साथ ही पब्लिक ने भी काफी माल बेच रखा है इस आउटगोइंग वीक में। नए हफ्ते से इस तमाम रोटेशन का तल्लुक बाजार की इस बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। तो यही वजह है कि बैंक्स यहां पर अपना पैसा बाजार में लगा रहे हैं ओवरसोल्ड कंडीशंस में, और ऐसे में 100x का अब अपसाइड पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1,71,000 पॉइंट्स की सतह पर है इब्तदाई तौर पर। ऐसे में तमाम वो सिलेक्टिव स्टॉक्स जो कि डार्लिंग है, हॉट फेवरेट है बैंक्स के और तमाम इंस्टीट्यूशंस के, नंबर 1 स्टॉक ऑफ द डे यूबीएल, ऑलमोस्ट 439 रुपए की क्लोजिंग है, काफी अच्छी और डिस्काउंटेड लेवल है। स्टॉप लॉस के साथ, एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क को कंट्रोल करते हुए अगले हफ्ते से बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्कुआत है स्टॉक पे। नंबर 2 निजाम बैंक, 460 रुपए 51 पैसे की आज की क्लोजिंग, स्टिल सेम कंडीशंस ओवरसोल्ड की। बैंक ऑफ पंजाब 31 रुपए 70 पैसे की, और किसी भी एक अच्छी डिप पर जैसे कि आज बाजार ने दी, एक बेहतरीन फैसला हो सकता है खरीदारी का। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टॉक नंबर 4 261 रुपए 52 पैसे, बड़ा बम्पर स्टॉक ने कैश पे आउट कर रखा है। 35 रुपए का किसी भी डिप कर लेना खरीदना एक स्टॉप लॉस के साथ बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है। अस्करी बैंक स्टॉक नंबर 5 101 रुपए 43 पैसे की क्लोजिंग। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी 552 रुपए के आसपास की स्टॉक की क्लोजिंग। एंग्रो फर्टिलाइजर 216 रुपए 68 पैसे की क्लोजिंग। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी 388 रुपए और 95 पैसे की क्लोजिंग, स्टॉक नंबर 8 है। स्टॉक नंबर 9 आज का ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 283 रुपए 47 पैसे। पाकिस्तान पेट्रोलियम 216 रुपए 75 पैसे की क्लोजिंग। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस 99 रुपए और 5 पैसे की क्लोजिंग, काफी डिस्काउंटेड लेवल है स्टॉक पर। लकी सीमेंट, अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें 422 रुपए का आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की। ओवरसोल्ड टेरिटरी है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। स्टॉक नंबर 13 मैपल लीफ सीमेंट 95 रुपए के आसपास की क्लोजिंग। स्टॉक नंबर 14 फलाइन सीमेंट 51 रुपए और 80 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक की। स्टॉक नंबर 15 फौजी सीमेंट
51 रुपए और 98 पैसे आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि पीटीसी, और पीटीसी का रेट 59 रुपए 62 पैसे है। किसी भी अच्छी डे पर स्टॉक में खरीदारी करना एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। स्टॉक नंबर 17, आज का आखिरी स्टॉक, जावदान कॉर्पोरेशन, 128 रुपए 33 पैसे की आज की क्लोजिंग। एक डिस्काउंटेड लेवल, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए स्टॉक्स, नए एनालिसिस और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।